स्टूडेंट्स, दिस वीडियो रिगार्डिंग हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन के बारे में हम सीखेंगे। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है और इसको एंटी वेनम के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को वाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं, जैसे कि प्लाज्मा सेल्स। जब कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर होता है तो वो बी सेल्स को एक्टिवेट करता है, जो प्लाज्मा सेल्स को प्रोड्यूस करता है। अब ये प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज़ को सक्रीट करते हैं और ये एंटीबॉडीज़ इस एंटीजन के अगेंस्ट रहते हैं। अब सोचने की बात यह है कि जो एंटीबॉडीज़ हमें चाहिए, उसके एंटीजन्स को अगर हम एक लैब एनिमल जैसे कि चूहा, माइस, लैब एनिमल के अंदर एंटर करते हैं तो उस लैब एनिमल के प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम उन प्लाज्मा सेल्स को आइसोलेट करके आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में ग्रो करेंगे तो हमें एंटीबॉडीज़ मिल सकते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ मिल सकते हैं। मगर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्लाज्मा सेल्स हैं उनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन करना अगेंस्ट अ स्पेसिफिक एंटीजन ये थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में प्लाज्मा सेल्स को माइलोमा सेल्स के साथ फ्यूज़ किया जाता है। माइलोमा सेल्स मतलब कैंसर सेल्स, जिसको बोन मैरो से लिया जाता है। जब हम प्लाज्मा सेल्स को माइलोमा सेल्स के साथ फ्यूज़ करते हैं तब हमें मिलेगा एक हाइब्रिड सेल, जिसे हाइब्रिडोमा सेल्स भी कहा जाता है। अब यहाँ पे प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी है और माइलोमा सेल्स में इमॉर्टल प्रॉपर्टी है, मतलब दे विल डिवाइड कंटिन्यूसली, वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। सो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से जो हमें हाइब्रिडोमा सेल्स मिला, इस हाइब्रिडोमा सेल्स में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी भी रहती है और ये इमॉर्टल भी रहते हैं, जिससे हमें लार्ज नंबर में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में। तो स्पेसिफिक एंटीजन्स जब हम एक लैब एनिमल में इंट्रावीनसली इंजेक्ट करते हैं तो सारे एंटीजन्स उसके स्प्लीन में जाते हैं, क्योंकि स्प्लीन एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। और स्प्लीन के अंदर हम देख सकते हैं कि वो एंटीजन बी सेल्स को एक्टिवेट करके प्लाज्मा सेल्स बनाएगा और प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज़ को सक्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं उस लैब एनिमल के स्प्लीन के अंदर। तब हम क्या करेंगे, उस लैब एनिमल के स्प्लीन से प्लाज्मा सेल्स को आइसोलेट कर लेंगे। वी विल आइसोलेट द प्लाज्मा सेल्स फ्रॉम द स्प्लीन ऑफ दैट लैब एनिमल। तो नेक्स्ट स्टेप होगा प्लाज्मा सेल्स को माइलोमा सेल्स के साथ फ्यूज़ करना। और फ्यूज़ करने के लिए हम यहाँ एक केमिकल यूज़ करेंगे जिसका नाम है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। द केमिकल इज़ पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, PEG। इलेक्ट्रिकली भी हम फ्यूज़ कर सकते हैं। जब हम प्लाज्मा सेल और माइलोमा सेल्स को फ्यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स मिलेंगे, क्योंकि वी कैन नॉट टेक गारंटी दैट दे विल फ्यूज़ टू गेट हाइब्रिड सेल। तो हमें यहाँ पे फ्यूज्ड प्लाज्मा, अनफ्यूज्ड प्लाज्मा, फ्यूज्ड माइलोमा, अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स भी मिलेंगे हाइब्रिडोमा सेल्स के साथ साथ। अब हमें यहाँ सिर्फ हाइब्रिडोमा सेल्स की ज़रूरत है। बाकी 4 डिफरेंट टाइप्स जो
हैं उनकी ज़रूरत तो हमें नहीं है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। अब हमको सिर्फ हाइब्रिडोमा सेल चाहिए। इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक कल्चर मीडिया जिसे हम हैट मीडिया कहते हैं, मतलब H हाइपोक्सैंथिन, ये अमाइनोप्टेरिन, T थाइमिडिन। इस मीडिया के ज़रिए हम हाइब्रिडोमा सेल्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली किसी भी आर्टिफिशियल मीडिया में मदर सेल डॉटर सेल को बनाने से पहले इसका डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत पड़ती है। डीएनए, नया डीएनए बनने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत होती है, और सेल के अंदर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस या तो सैल्वेज पाथवे के ज़रिए होता है या तो डिनोवो पाथवे के ज़रिए नया न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब जो सेल्स हैट मीडिया में हैं उनमें डिनोवो पाथवे तो नहीं हो सकता। डिनोवो पाथवे मतलब शुगर्स और अमीनो एसिड्स के इस्तेमाल के ज़रिए से नया न्यूक्लियोटाइड बनना। तो जो भी सेल्स हैट मीडिया में हैं उनमें डिनोवा पाथवे तो नहीं हो सकता, क्योंकि हैट मीडिया में एक केमिकल है जिसका नाम है अमाइनोप्टेरिन। ये केमिकल एक मेजर एंजाइम, डिनोवो पाथवे का एक मेजर एंजाइम है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस, इसको ब्लॉक कर देगा। डिनोवो पाथवे के लिए, डिनोवो पाथवे मतलब शुगर्स और अमीनो एसिड्स के ज़रिए न्यूक्लियोटाइड को बनाना। तो इस डिनोवो पाथवे के लिए एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस, इसकी ज़रूरत होती है। अब हैट मीडिया में अमाइनोप्टेरिन होने की वजह से ये एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा, और जो भी सेल्स हैट मीडिया में हैं दे कैन नॉट परफॉर्म डिनोवो पाथवे टू सिंथेसाइज न्यूक्लियोटाइड्स। अब हैट मीडिया में सेल्स के पास एक ही ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड्स बनाने के लिए, वो है सैल्वेज पाथवे। सैल्वेज पाथवे में क्या होता है, पुराने न्यूक्लियोटाइड के डिग्रेडेड पार्ट्स को इस्तेमाल करके नया न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब सैल्वेज पाथवे में एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम चाहिए, उसका नाम है HGPRT एंजाइम, हाइपोक्सैंथाइन ग्वानाइन फास्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम HGPRT एंजाइम का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है सैल्वेज पाथवे में। अब ये एंजाइम प्लाज्मा सेल्स में रहता है मगर माइलोमा सेल्स में नहीं रहता। हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स मिले थे। व्हेन वी फ्यूज्ड प्लाज्मा सेल्स एंड माइलोमा सेल वी गॉट 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। अभी फ्यूज्ड माइलोमा सेल और अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स में HGPRT एंजाइम नहीं रहता, तो ये ग्रो नहीं हो पाएंगे हैट मीडिया में। HGPRT एंजाइम फ्यूज्ड प्लाज्मा सेल्स में है, अनफ्यूज्ड प्लाज्मा सेल्स में है, और हाइब्रिडोमा सेल्स में भी HGPRT एंजाइम है, क्योंकि हाइब्रिडोमा सेल्स में भी प्लाज्मा सेल्स मौजूद रहता है। नाउ आउट ऑफ दिस 3 सेल्स, इन 3 सेल्स में हमें चाहिए हाइब्रिडोमा सेल्स। तो बेसिकली माइलोमा सेल्स तो हैट मीडिया में ग्रो नहीं हो पाएंगे क्योंकि इनके पास HGPRT एंजाइम नहीं होता, और जो फ्यूज्ड प्लाज्मा और अनफ्यूज्ड प्लाज्मा सेल्स जो हैं जिसमें HGPRT एंजाइम है मगर हैट मीडिया में वो ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो शॉर्ट, उनका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट है। वेरास जो हाइब्रिडोमा सेल्स हैं इनके अंदर HGPRT एंजाइम भी है प्लाज्मा सेल्स में, और माइलोमा सेल्स होने की वजह से ये इमॉर्टल भी हैं। हैट मीडिया में सिर्फ हाइब्रिडोमा सेल्स ग्रो हो पाएंगे, बाकी के 4 टाइप के सेल्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। बाय यूजिंग दिस हाइब्रिडोमा सेल्स को यूज़ करके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को लार्ज स्केल में हम तैयार कर सकते हैं।